हमारा बर्नौली थ्योरम ऑपरेटर्स है, कंस्ट्रक्शन पार्ट ठीक है। ये हमारा सेम वही मेजरिंग टैंक है, डिस्चार्ज मेजरिंग टैंक, सम टैंक, सेंट्रीफ्यूगल पंप, कंट्रोल पैनल, ओवरहेड टैंक, पीजोमेट्रिक ट्यूब्स, टेस्ट सेक्शन, फ्लो कंट्रोल वाल्व, वहाँ पे डाइवर्टर, ठीक है। वो सब कंस्ट्रक्शन पार्ट सेम है ऑलमोस्ट, बस यहाँ पे पीजोमेट्रिक ट्यूब और यहाँ पे कन्वर्जन डाइवर्जन टेस्ट सेक्शन लगा हुआ है, सिंपल, ठीक है। तो बस इसमें हमें सिंपल वही बर्नौली थ्योरम प्रूव करनी है, वेरीफाई करनी है। जो बर्नौली थ्योरम होती है हमारी, ठीक है, कि एनर्जी हमारी, एरिया कोई भी चेंज हो, एनर्जी हमेशा सेम रहती है किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो वही वेरीफाई करेंगे। एरिया को चेंज करने के लिए हमने इसलिए यहाँ पे ये कन्वर्जन डाइवर्जन सेक्शन बनाया, ठीक है। मतलब इस वाले पॉइंट्स पे हमारा एरिया डिफरेंट है, इस वाले पॉइंट्स पे एरिया डिफरेंट है, ऐसे सभी पॉइंट्स पे एरिया डिफरेंट है, ठीक है। तो एरिया हमारा डिफरेंट होगा तो एनर्जी हमारी सेम आएगी, ठीक है। अब हेड को मेंटेन करने के लिए जैसे बर्नौली थ्योरम होती है, हेड हमने यहाँ से मेंटेन किया होगा, ठीक है। ये ओवरफ्लो पाइप्स है, यहाँ पे एक हेड को मेंटेन करके रखेंगे, प्रेशर्स की रीडिंग यहाँ से आ जाएगी, वेलोसिटी मेजर करने के लिए हम यहाँ से डिस्चार्ज को मेजर करेंगे, ठीक है। वो तीनों पैरामीटर्स आ जाएंगे हमारे जो बर्नौली थ्योरम के लिए हमें चाहिए। उसके बाद फॉर्मुलेशन में पुट करके बर्नौली थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए वही सिंपल यहाँ से बाईपास वाल्व को ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं देखो ओपन करने का एक मैं इसलिए बताता हूँ, सेफ्टी के लिए भी है। कुछ आइटम्स में बाईपास वाल्व नहीं तो आप इनिशियली इसको पार्शियली क्लोज करके भी चलाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा, ठीक है। पर कुछ आइटम्स में यहाँ पे कंट्रोल वाल्व भी दिए हुए हैं, तो सपोज करो आपने इसको यहाँ पे क्लोज किया होगा, यहाँ से उसको भी क्लोज किया होगा, ठीक है। तो फिर कहीं से लीकेज हो जाएगी, ये मोटर हमारा कंप्रेस हो जाएगा, प्रेशर को ओपन करके ही ऑन करना है, ठीक है। इसको ऑन कर लेते इसको ऑन करने के बाद अभी देखो यहाँ पे वाटर फ्लो नहीं हो रहा है, ओवरहेड टैंक को फिल करना है, तो फिल करने के लिए इसको पार्शियली क्लोज करो, तो यहाँ से क्लोज पार्ट होगा। यहाँ के अगर इसको ऑन रखेंगे तो ये फिल नहीं हो पाएगा टैंक, ठीक है। इसको फिल करने के लिए इसको एक बार क्लोज कर दो। बाईपास ही चलेगा ना, मेंटेन करके रखना, फ्लोरेट मेंटेन करना। अब उसके बाद देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको फ्लोरेट कंप्लीट करना है, इसको ओपन करेंगे, आपने बस इतना ओपन कर लिया। कहाँ से कौन सी वैल्यू मिलेगी ये भी आता है। यहाँ पे हमारे ये समझ लीजिए आप एक एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, परफॉर्म बच्चे हैं, ये अपना नोट करें। ये 11 ट्यूब्स है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें 11 ट्यूब्स का जो है वो ट्रेडिंग मीजर करते हैं, तो ट्यूब्स मीजर आएगी, तो यहाँ पे 1 ऐसे आपको डिनोट कर लेना है, H1 H2 H3 H4 5 6 7 लिखिए आप ये मैनुअल में भी आपको ऐसे ही दिया होगा H1 H2, आप उसी से डिनोट करोगे तो ज़्यादा बेटर है, फिर आप जब कैलकुलेशन करोगे तो ईजी रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स आती है यहाँ पे हमारे, तब आपको ये रीडिंग्स नोट डाउन कर लेंगी, ये रीडिंग्स नोट डाउन करनी है। इसको नोट डाउन करने के बाद सिंपल वही डिस्चार्ज मेजर करना है, जैसे हम करते हैं R1 R2 टाइम R1 R2 R1 ये R2 इनिशियल R2 इनिशियल R1 फाइनल, और टाइम्स जो है हमारा टाइम कितने सेकंड की है, और ये पूरा H1 H2 ये चलेगा सर। तो उसके लिए हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ से फ्लो रेट इंक्रीज करना है, इसको ओपन करेंगे तो फ्लो रेट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से जो हमारे रीडिंग थी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, बोर्ड डाउन हो जाएगी, फिर से वो सारे रीडिंग नोट करनी है और डिस्चार्ज लेंगे। ऐसे ही फिर से वहाँ से फ्लो रेट को इंक्रीज करना है, ऐसे ही 3 से 4 रीडिंग हमें डिफरेंट डिफरेंट फ्लो रेट। एरिया क्या है यहाँ पे, हाँ ये तो मैनुअल में लिखा है। वो सारा एरिया